आंसर आपका होने वाले हैं। बी आप लोग आंसर कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं। कह रहा है कि हृदय शरीर में कहाँ स्थित है? क्या वक्ष में, फेफड़े के बीच में स्थित है, पेट में, गर्दन में या सिर में? ये तो बहुत ही आसान था। और इसके बारे में हमने डिटेल्स में कौन सा अंग कहाँ पर उपस्थित है इसके बारे में हमने आपको बता रखे हैं। और आज आपको ये भी समझाने वाले हैं विथ फिगर के जरिए कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो पहले कहाँ जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और आज के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आप लोग इस फिगर को देखकर पिघल मत जाइएगा। क्या कोई पिघला तो नहीं? हाँ, दिल का फिगर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको देखकर आप लोगों को पिघल जाना है। आपको अपनी एग्जाम पर फोकस रखना है। और किसी का हार्ट ब्रेक हुआ भी है, चाहे कॉलेज के पीरियड में हो, चाहे कॉलेज के बाद हुआ हो, तो उन्हें भूल जाइए। अब आप बीटीएससी के तैयारी में लगिए। ये नहीं कहते हैं कि हम पूरी तरीके से भूल जाइए, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम पर फोकस करिए। हो सकता है एग्जाम निकलने के बाद वो आपके पास रिटर्न आ जाए, या जो भी किसी से गिला शिकवा है, जो भी ब्रेक डाउन हुए हैं, वो भी जुट जाए। चलिए, तो हम लोग आज वही जानने वाले हैं, हार्ट के बारे में। तो मतलब थोड़ा सा इस तरीके इसके शेप होता है, इसलिए ऐसे सिंबल आप लोग इमोजी सब में भी यूज करते हैं। अच्छा, हार्ट अटैक हो जाएगा, चलिए उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। अच्छा, कॉलेज के बाद चर्चा ही नहीं करेंगे। वैसे आप लोग के कॉलेज का आज आप ही मतलब कि नर्सिंग कॉलेज से ही आए हैं। एक स्टूडेंट एडमिशन लेते, मतलब कि यहाँ पर है, कहाँ पर गए थे, 2-3 जगह गए थे मेनली। वहाँ पर अच्छा लगा हमको, मतलब कि कांटी फैक्ट्री जो कंकर बाग में है, कंकर बाग गए थे। वहाँ पर क्या वर्मा कल के ऐसे करके, मतलब कि इंस्टीट्यूट का नाम था, कॉलेज का नाम था, नर्सिंग कॉलेज का। तो अभी उसे वहीं से आ रहे हैं, उसी मतलब कि कॉलेज से आ रहे हैं। तब आप लोगों का थोड़ा सा क्लास भी 5-10 मिनट इसी कारण से इधर उधर लेट हुए हैं। चलिए, कह रहा है वहाँ के स्टूडेंट सब भी से भी मिलकर आ रहे हैं, वो सब भी क्लास कर रहे थे। कह रहा था कि सर हमने आपको कई क्लास किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मिले, कहा कि उस सबके लाइव में भी गए थे। चलिए, कह रहा है कि स्थिति एवं आकार के बारे में पहले हम लोग हृदय के स्थिति और आकार के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, और आप लोग जब जॉब पे जाइएगा तो सबका कहीं ना कहीं जॉब हो ही जाएगा, और कहीं हम किसी हॉस्पिटल में या कहीं पर भी चल जाए तो ये मत पहचानने से आप लोग इनकार मत कर दीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि हृदय वक्ष चेस्ट में दोनों तरफ के बीच स्थित होता है। जो हृदय वक्ष होता है, जो हृदय होती है, वो चेस्ट के दोनों के, जो दोनों चेस्ट के साइड होते हैं, मतलब फेफड़ा, दोनों फेफड़ा जो होते हैं उनके बीच में ये क्या होता है, स्थित होते हैं। और फेफड़ा इसको प्रोटेक्शन कर लीजिए या कर लीजिए, उसको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हार्ट पूरा मतलब कि हार्ट पूरा हार्ड बॉडी है, ऐसा तो है नहीं ना। तो उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो वो मतलब कि फेफड़े के बीच में स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर भी चेंजेज है, मतलब कि महिला का जो दिल का, हार्ट का जो वजन है अलग होता है, और पुरुषों का अलग होता है। आप लोग कहते होंगे ना कि पुरुष बहुत ज़्यादा कठोर होता है, तो उसका रीजन यहाँ पर देख लीजिए, उसका थोड़ा आप लोगों से ज़्यादा वजन है ना। तो आप नहीं कहिएगा। चलिए, कह रहा है कि पुरुषों में जो इसका वजन होता है, सब चीज़ को एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए जा रहे हैं, वो भी फनी वे में, ताकि आपको एग्जाम का भी बर्डन न लगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ भी जाए, क्वेश्चन भी हो जाएगा और एग्जाम भी आसानी से निकल जाएगा। आप लोग जुड़े तो रहिए लास्ट तक, देखिए कैसे आप मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंचते हैं। जो फॉलो किया है ना, कल ही एक स्टूडेंट हमको नाम नहीं याद है, फिर हमको व्हाट्सअप चेक करना पड़ेगा, वो हमको नोट्स बनाकर भेजे थे, इसी सब जो पढ़ाते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से बनाए थे। ये में जो उनको फॉलो किया है उन सबका फाइनली मेरिट बना भी है, आप लोग को भी जरूर होगा। चलिए, महिलाओं में इसका वजन कितना होता है, 240 से 300 ग्राम तक जाता है। यह मांसपेशीय अंग है जिसमें क्या होता है, तो रक्त भरा रहता है। क्या होता है, एक यह मांसपेशीय, ऐसा नहीं कि इसमें हड्डी होता, बोन होता है, बोन नहीं ना रहता है इसमें। ये एक मांसपेशीय अंग है जिसमें क्या रहता है, तो रक्त भरा रहता है। ठीक है, और इसी बात पर आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी आपका फ्रेंड सब जुड़ सके। क्योंकि क्लास अगर बेहतरीन लग रहे हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। कहा कि हृदय की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हृदय की बनावट के बारे में जानते हैं। फिगर तो देख लिए,
इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं हृदय में कितने कोष्ठीय मतलब कि कोष्ठ होते हैं, ये पूछते हैं चैम्बर, मतलब कि हृदय कितने चैम्बर से मिलकर बने रहते हैं, ठीक है ना। और कह रहा है कि हृदय 4 कोष्ठीय या चैम्बर कह लीजिए, मतलब कि 4 चैम्बर में बटा होता है, उसका नाम भी एक एक करके हम लोग जानते हैं। हाँ, इसमें से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं रहेगा, जो पीडीएफ देते हैं, जो थ्योरी करवाते हैं, जो क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। लास्ट में हम आपको गेस करके देंगे, उसमें से भी आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पढ़ा रहिएगा, ये सारे पीडीएफ, सारे नोट्स, सारे थ्योरी, टेस्ट सीरीज लगाइएगा, तो आपको एग्जाम में गलती होने की कम ही चांसेस रहेंगे। अगर आप 70-80 बना कर आइएगा तो वो पूरा का पूरा आपका सही हो जाएगा, इसलिए टेस्ट सीरीज सब शुरू कर दिए हैं। तो देखिए 4 चैम्बर होते हैं हृदय में, उसके बारे में जान लेते। देखिए इंग्लिश फिर बार बार हमको नहीं पूछिएगा, क्योंकि अब कहीं वर्ल्ड इंग्लिश यूज रहेगा तो उसका हिंदी मत पूछिएगा, यहाँ पर गौर से देख लीजिए, इसलिए हम एक जगह आपको लिख दिए हैं। हाँ, गायत्री कुमारी उसी से रहेगा सारा क्वेश्चन। आपको अगर नहीं विश्वास होता है तो आप 5006 पोस्ट का मतलब कि क्वेश्चन ले लीजिए। हमने आपको मात्र 2 पीडीएफ जो दी, पीडीएफ को छोड़ दीजिए, 2 हमने सेट लास्ट में प्रोवाइड किए थे, 2 सेट, उस सेट को एक 100 क्वेश्चन था, उस 200 क्वेश्चन में से मिला लीजिए, आपके 9 शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें से कितना क्वेश्चन मिला हुआ है, ईमानदारी से मिला लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। पूरा पीडीएफ का तो छोड़ ही दीजिए, गेस वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मात्र 200 क्वेश्चन दिए थे, 2 सेट, उसमें से आप मिला लीजिएगा कितना मिला हुआ था। चलिए, कह रहा है कि दाया आलिंद होता है, एक का नाम है दाया आलिंद, एक का मतलब कि दाया नीला, एक होता है राइट एरिकल, उसके बाद एक होता है राइट वेंट्रिकल। तो 2 होते हैं, एक दाया आलिंद होता है, एक दाया नीला होते हैं। इस सब के बारे में फिगर में भी दिया गया है, फिगर से और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर कहाँ गया फिगर, 1 मिनट रुक जाइए, इसलिए तो हम आप लोगों के लिए जहाँ पर भी हमको लगता है कि फिगर का ज़रूरत है, वहाँ पर हम आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, और पूरी तरीके से उसमें दिया भी रहता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, 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 यहाँ पर दिया गया है। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, वैसे नोट्स मिलेंगे तो फिर से आप लोग देख लीजिएगा इसको। कहाँ पे थे, हाँ इसके स्ट्रक्चर पे थे ना। तो देखिए इसमें 4 चैम्बर से, हाँ क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि मानव के हृदय कितने चैम्बर के होते हैं, कितने चैम्बर ये होते हैं। तो ये आपको आंसर देना है 4 चैम्बर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको और एक एक करके नाम भी सबका बता रहे हैं। दाया आलिंद, दाया नीला, बाया आलिंद, बाया नीला हो गया। उसके बाद है दाया भाग जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है, और बाएं भाग में अशुद्ध रक्त जाता है, दाएं वाले में शुद्ध और बाएं वाले में अशुद्ध, ये यहाँ पर इसका एडवांटेज दिया गया है। चलिए वाल्व के बारे में भी जानते हैं, ये रक्त को एक दिशा में बहने देता है, क्या करता है, तो जैसे मतलब कि रक्त इधर फॉलो करेगा तो रक्त को इधर फॉलो करने देता है, इस तरीके से रहता है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से अगर फॉलो करेगा तो एक दिशा में ये मतलब कि वाल्व इसको फॉलो करने देता है। और उसमें बाया और दाया ये 2 नाम होता है, ट्रैक्यूस्पाइड वाल्व और मिट्रल वाल्व होते हैं, 2 इसका वाल्व होता है, दोनों का नाम बाया और दाया भी कह सकते हैं। हृदय का कार्य भी समझ लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर समझ गए, उसके फंक्शन के बारे में समझ गए। जय गुरु महाराज जी। चलिए बेबी कुमारी, चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए। हाँ रूपम का बहुत सारा क्वेश्चन दिया, और तभी ना सिलेक्शन हुआ। और इस बार बताइए बीटीएससी में कैसे सिलेक्शन आप सबका नहीं होगा, उसमें तो थ्योरी भी नहीं पढ़ाए थे, 5006 में थ्योरी भी नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि आप लोग को देखते थे, शुरू में पढ़ाए थे लेकिन इंटरेस्टेड नहीं थे। और उसमें एक और फैक्टर आ गया था ना, स्टार्टिंग में सबको कंफ्यूज में रखा गया था आयोग की तरफ से कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब होंगे, इसलिए समय कम मिल रहा था, उधर भी समय देना था, इस वजह से उस समय थ्योरी नहीं करवा पाए थे। ये भी आप लोग देखे थे ना, प्रॉपर मैथ का क्लास लिए थे, रीजनिंग लिए थे, जीके जीएस पढ़ा रहे थे, ये सब उसका फैक्टर बन गया था, नहीं तो उसमें और भी बेहतरीन तरीके से आप सबका रिजल्ट होता। चलिए फिर भी जो पढ़ा है, आप ही सब में से पढ़े हुए स्टूडेंट थे, जो हम पढ़ाते थे, जो नोट्स देते थे, उसी में से पढ़े हुए स्टूडेंट को हुआ है। आप लोग को कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गया होगा, वो कमियां आपको इसमें सुधारना है, या हो सकता है कि आपको मतलब कि हो नसीब में कि हमको डायरेक्ट परमानेंट जॉब में जाना है, तो ये भी हो सकता है।
तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अपने आप को दोष भी नहीं देना है। अब जो हुआ है अच्छा हुआ है, लग जाना है। हाँ, वैकेंसी नहीं आ रहा होता तब थोड़ा सा शोक मनाते, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, मतलब कि थोड़ा सा होता, मतलब कि पछतावा होता। लेकिन कंफ्यूजन या पछतावा क्यों? क्योंकि बीटीएससी दे रहा है, उससे ज़्यादा वैकेंसी। तो चलिए इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं। हृदय के कार्य के बारे में। फेफड़ा तो जान चुके हैं ना। ये क्या करते हैं, एक मिनट रुक जाइए। ये शरीर से अशुद्ध रक्त वेन केव में जाता है, उसके बाद दायां अलिंद में जाते हैं, दायां अलिंद ये उसी का इंग्लिश नाम है। उसके बाद बायां निलय में जाते हैं, दायां निलय। इसका हम एक चार्ट की तरह से इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में हम आपको लेकर आए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए परेशान नहीं होइए, कंफ्यूज मत करिए कि किस में पहले जाता है किस में बाद में जाता है, वो नीचे में दिया गया है। अच्छा हाँ, पूजा आपका 45 था, 2-3 नंबर से छूटा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इसमें आपका हो जाएगा। दायां अलिंद इस तरीके से इसमें जाते हैं और फेफड़ा में रक्त का, मतलब कि फेफड़ा तक जाते, देखिए बायां निलय से उसके बाद फेफड़ा में जाते हैं। ये शरीर से अशुद्ध रक्त को लेता है, उसके बाद इस तरीके से घुमाते घुमाते ले जाते फेफड़ा तक पहुंचाता है, और फेफड़ा में जाकर ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद वहां पर रक्त क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, तब हम लोग जानते हैं कि रक्त को, मतलब कि फेफड़ा में आकर शुद्धिकरण होता है या रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। ये लोग हम सब पढ़ चुके हैं। नहीं, इसमें मैथ सबका कोई इशू नहीं है। देखिए अब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त की हम बात करें तो पल्मोनरी वेन जो होते हैं बाया अलिंद, उसमें होता है बाया अलिंद, उसके बाद मेट्रल वॉल्व में जाता है, उसके बाद बाया निलय में जाते हैं, उसके बाद आर्टरी में जाते हैं, उसके बाद पूरे शरीर में चला जाता है। वेन नहीं, आर्टरी में जाता है शुद्ध रक्त, उसके बाद आर्टरीज के बाद क्या किस में जाता है, पूरे शरीर में जाता है। वेन जो होता है वो अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य करता है, और आर्टरीज जो होता है, धमनी जिसको बोलते हैं, सीरा और धमनी, आर्टरीज क्या करता है, तो शुद्ध रक्त को फैलाने का कार्य करता है, मतलब कि पूरे शरीर में ले जाता है। क्योंकि वेन और आर्टरीज पूरे शरीर में फैला हुआ है ना, जिसको नस भी आप लोग कहते होंगे। नस पढ़ते हैं क्या आप लोग? अपने बोलचाल के भाषा में नस जानते होंगे, इसी तरीके से होता है। अच्छा मधु कुमारी, अगर कंपटीशन एग्जाम नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़िएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन होगा। कह रहा है कि पूरे शरीर में रक्त संचार 15 सेकेंड में पूरा हो जाता है। पूरा शरीर में रक्त के संचार होने में कितना समय लगता है, तो पूरे शरीर में रक्त के संचार होने में लगभग 15 सेकेंड का समय लग जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा ब्लड के बारे में जानेंगे। आर्टरीज रक्त वाहिका, मतलब कि ब्लड वेसल जो होती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए धमनी, धमनी के बारे में तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जानते हैं, जिसको इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं। यह हृदय से रक्त को बाहर ले जाता है। ये मोटी होती है एवं मजबूत दीवार होता है कंपेयर टू वेन। क्या होता है, मोटी होती है और मजबूत दीवार होते हैं। सामान्यतः यह शुद्ध रक्त ले जाता है। अभी हमने जस्ट चर्चा किए थे कि आर्टरीज जो होते हैं, यहाँ पर दिया भी गया था, शुद्ध रक्त का जो सर्कुलेशन हो रहा था, इस तरीके पहले इसमें जाता है, इस तरीके से फैलते फैलते आर्टरीज में जाते हैं, आर्टरीज के बाद पूरे शरीर में जाता है। वही चीज़ें यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आर्टरीज हृदय से क्या करता है, शुद्ध रक्त को ले जाता है, हृदय से रक्त बाहर ले जाता है। उसके बाद ये मतलब कि इसकी संरचना के बारे में बोल रहा है कि मोटी एवं मजबूत दीवार होते हैं। सामान्यतः यह शुद्ध रक्त को ही परिवहन करता है, लेकर जाता है। उसके बाद शिरा के बारे में, वेन के बारे में जानते हैं। ये आज क्वेश्चन बहुत है, आज 40 क्वेश्चन है, ठीक ना, इसलिए आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। 40 के 40 क्वेश्चन करने का प्रयास है हमारा, ठीक ना। वेन शिरा के बारे में वैसे थक भी गए हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब कि लगभग 4 या 5 नर्सिंग कॉलेज गए थे। एक तो मतलब कि उधर आप लोग किए भी होंगे, कहाँ पर गए थे, दो तो मतलब कि बोर्डिंग रोड, एक तो मतलब कि वहाँ मीठापुर, उसके बाद कंकरबाग, उसके बाद आपका इधर जो है अगम कुआं, उस तरफ भी गए थे। तो 3-4 कॉलेज विजिट करके आए हैं। उसके बाद आप लोग का कॉलेज मतलब कि क्लासेज ले रहे हैं। देखिए वेन जो होता है शिरा, हाँ इसी वजह से क्लास थोड़ा 5 ही मिनट लेट हुआ था। रक्त को शुद्ध
सॉरी, रक्त को हृदय की ओर ले जाता है। वेन क्या करता है, तो अशुद्ध जो रक्त होता है उसको हृदय की ओर ले जाता है, ताकि मतलब कि हृदय उसके बाद सीधे धीरे धीरे सर्कुलेशन फॉर्म करते करते वो फेफड़ा तक पहुंचा सके। फेफड़ा में ही न शुद्ध होते हैं ये। इसकी दीवारें पतली एवं कमजोर होती है। ये सामान्यतः अशुद्ध रक्त ले जाता है। क्या करता है, अशुद्ध रक्त ले जाता है। इसके बारे में हमने चर्चा भी कर दी थी। आर्टरीज और वेन से अब किसी जीवन में कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो हमें उम्मीद है कि आप सबसे आप गलती नहीं होंगे। अभी तो छोड़िए, जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए। वो आएगा कैसे कॉन्फिडेंस, तो एक बार दो बार इस थ्योरी को रिवीजन करिएगा तब आएगा। कैसे आएगा, तो एक दो बार रिवीजन करिएगा, पीडीएफ से पढ़िएगा तब आएगा। ऐसे एक बार क्लास कर लेने से 24 घंटा बाद भूल जाइएगा। 24 घंटा बाद भूल जाइएगा। सबके मेमोरी इस तरीके से होते हैं। अगर 24 घंटा के बाद साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है कि अगर 24 घंटे के बाद कोई चीज़ को रिवाइज नहीं किया जाता तो वो भूलने लगता है। अगर विजुअली है तो अलग बात है, लेकिन जो पढ़ने वाली चीज़ें रहते हैं अक्सर भूलने लगते हैं। कोशिकाएं कैपिलरीज होते हैं, ये सबसे पतली एवं रक्त वाहिका होता है, मतलब बहुत ही पतली होती है। केशिकाएं देखते हो पतली सी झिल्ली जैसे रहती है, तो वो क्या होती है, मतलब कि केशिकाएं होती है जो कि धमनी और शिरा दोनों को जोड़ने का कार्य यही कैपिलरीज करते हैं। कौन करता है, तो कैपिलरीज ही धमनी और शिरा दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है, तो कैपिलरीज करता है। बिल्कुल सही है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये स्नायु जो नर्वस सिस्टम है वो करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग अलवला जाइएगा। अलवलाए तो नहीं ना कोई क्वेश्चन के लिए, ये भी करवाएंगे। चलिए, क्वेश्चन के लिए अलवलाना नहीं है, बोल तो दिए 40 क्वेश्चन है, 40 तो आप ही लोग को करना है। हम थोड़ी ना घर लेके जाएंगे फिर से उसको, आप ही लोग के लिए तैयार किए हैं तो आप ही लोग को मिलेगा। क्लास लेट कैसे है, क्लास लेट नहीं है गायत्री, क्लास तो 22 या 25 में स्टार्ट हो गया था, 20-22 तक में स्टार्ट हो गया था। आप बोल तो रहे हैं कि आज मतलब कि नर्सिंग कॉलेज पे चल गए थे, 3-4 कॉलेज पे विजिट करना था तो उस कॉलेज पे चल गए थे, बता तो रहे हैं। इसी वजह से नहीं, अभी क्लास के टाइमिंग कुछ चेंजेस नहीं होंगे, हमें भी टाइम का शेड्यूल करना पड़ता है ना। दिक्कत क्या है आप लोगों को, अच्छा इतना अच्छा बढ़िया टाइमिंग मिला हुआ, क्या सोया हुआ नहीं होता आप लोगों को, सोने के टाइम में क्लास ले लेते हैं। पहले सो जाइए अगर किसी को मतलब नींद आता है या कुछ, ऐसे तो रात को सोते हैं तो दिन के अगर नहीं नींद आता है तो सोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका था। जिसको क्लासेज नहीं मिल रहे हैं, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, और सीबीटी टेस्ट, जो सीबीटी टेस्ट है वो शुरू होने वाला है संडे से। इससे पहले मॉक टेस्ट होते थे तो एक भी टेस्ट छूटे नहीं। आप लोग संडे से मिलेगा एप्लीकेशन पे, इसलिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइएगा। आपको थ्योरी करवा दिया है, अब उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन में गलती नहीं करिएगा। अच्छा ड्यूटी में रहते, चलिए हृदय, हृदय शरीर में कहाँ स्थित है, तो ये वक्ष में फेफड़ा के बीच में होता है। कहाँ होता है, तो ये वक्ष गुहा में फेफड़ा के बीच में हृदय स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, तो हृदय जो होता है वो वक्ष में अगर टाइमिंग चेंज भी होगा ना तो 1 महीना के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि हमें भी सारा शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि आप ही तो को क्लास है, हमको और भी बहुत सारी क्लासेज है और भी बहुत सारे वर्क रहते हैं, तो इस वजह से पूरी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, सारी शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। कारण कि हृदय में कुल कितनी कोठरियाँ हैं, कोठरियाँ का मतलब है क्या, चैम्बर, चैम्बर की बात कर रहा है। देखिए अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चैम्बर होता है। मछली का अलग होता है, उसके बाद चिंपांजी का अलग होता है, सब अलग अलग को मतलब चेम्बरिए का होते हैं। तो इसलिए मानव वाला पूछते हैं आप लोगों से, और जनरल कंपटीशन का रहता है तो उसमें किसी का पूछ देता है, किसी भी जंतु का, लेकिन आप लोगों को केवल और केवल मानव हृदय का ही पूछेंगे। तो मतलब कि हृदय में वहाँ पे हृदय नहीं जिक्र रहता है कि कितना चेम्बरिए होते हैं, मानव शरीर का जो हृदय होता है वो कितने चेम्बरिए होते हैं। चलिए तो बता दीजिए, अभी जिक्र ही कर दिए थे, आप लोग को किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई गलती करेंगे। वैसे सभी का आंसर सही आ रहा है, रूबी बाबा कर रहे। चलिए हाँ, सारे टीचर के बाबा हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर होंगे। अभी जस्ट हमने आपको बताए हैं। कारण कि दाएं भाग में किस प्रकार का रक्त होता है, हमने वहां पर बताए थे कि शुद्ध रक्त किस भाग में होते हैं और अशुद्ध रक्त किस भाग में होता है। क्या दाएं भाग में शुद्ध रहता है या अशुद्ध रहता है, बता दीजिए।
इसमें भी कोई गलती नहीं करेगा। अगर ध्यान से, थोड़ा भी ध्यान से थ्योरी पढ़े अभी जस्ट, तो किसी से उम्मीद नहीं है कि गलती करेगा। पूजा का बी आ रहा है, उसके बाद रिंकी देवी का भी बी है, प्रीति का, मधु का, सत्यावीर पीछे है अभी, ममता का बी है, और सभी का बी है लगभग। अमृता का सी है, बाकी सभी स्टूडेंट बी बता रहे हैं, कोई ए भी बता रहे हैं। शबनम परवीन अभी जुड़े हैं आप, गुड़िया का भी ए है, शबनम का भी ए है, बहुत सारे का ए बी और सी आ रहा है, लेकिन मेजर स्टूडेंट का बी आंसर है। तो देखिए शीला कुमारी अभी जुड़े हैं, चलिए गुड इवनिंग। चलिए, तो सी नहीं होंगे, बी होंगे। बाएं साइड में न शुद्ध रहता था, दाएं भाग में तो अशुद्ध रहते थे, हमने बताए थे वहां पर, थ्योरी करवा रहे थे, तो आपका ध्यान किधर था बताइए। जो गलती किए हैं बता दीजिएगा, जब थ्योरी करवा रहे थे तो आपका ध्यान उस समय कहाँ पर था। तो दाएं भाग में किस प्रकार का रक्त होता है, तो दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, चलिए गलती से टच हो गया, गलती से लिखा जाता है क्या। चलिए, एग्जाम में ऐसे गलती मत करिएगा, टेस्ट में ऐसे गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो चेंज हो जाएगा ना। इसीलिए तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि कमेंट करते रहिए, चैट करते रहिए, गलती होंगे कोई बड़ी बात नहीं है। आपका हेजिटेशन टूटेगा, उसके बाद गलतियों को पता चलेगा, कहाँ हमको किस तरीके से हड़बड़ाहट में गलती होती है या क्यों गलती होते हैं, ये चीज़ों को पता चलेगा। और इसीलिए टेस्ट कहते हैं सबको दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप अपने करेक्शन को मतलब कि सुधारिए। अपना जो परसेंटेज लेवल है कोरेसी, मतलब कि एक्यूरेसी का, उस एक्यूरेसी के करेक्सी लेवल को सुधारिए, मतलब कि उसका परसेंटेज को सुधार करिए, तब जाकर सिलेक्शन होंगे। बनाने के लिए तो सब एग्जाम के बाद आएगा। 100 का एग्जाम है तो कहेगा हम 80 बनाए हैं, कोई बोलेगा हम 85 बनाए, कोई बोलेगा 90 बनाए हैं, कोई बोलेगा 95 बनाए हैं। तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? डिपेंड करता है आपका एक्यूरेसी लेवल क्या था, कौन कितना पसीना बहा के गया था, कौन कितना टेस्ट देकर गया था, कितना रिवीजन करके गया था, कितना किसका सही होके आएगा, वो मैटर करता है, न कि अटैम्प्ट लेना मैटर करता है। अटैम्प्ट कब कितना लिया जाता है वो सब तो हम बताएंगे। अगर आपको नहीं बन रहा है तो उस स्थिति में कितना लेना चाहिए, अगर आपको लग रहा है बाउंड्री लाइन पे है तब क्या करना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें हम तो ट्रिक है वो सब तो बताते रहेंगे। चलिए, बाएं निलाय का मुख्य कार्य क्या है? क्या ये रक्त को आज का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। जैसे जैसे मतलब कि क्लासेस बढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे क्वेश्चन का डिफिकल्टी भी बढ़ेगा। और डिफिकल्टी क्या, जब थ्योरी करवा ही देते हैं तो डिफिकल्टी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। चलिए, बाएं निलाय जो होती है उसका मुख्य कार्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका कार्य है रक्त को शरीर में भेजना। क्या करता है, तो बाएं जो निलाय होती है उसके बाद शरीर में ही न रक्त जाता था, तो शरीर में रक्त को शरीर में भेजना या शरीर में रक्त को भेजना। ठीक है, तो आप लोग लेट से आंसर किए हैं, जब हम आंसर कर दिए तब आप लोग आंसर किए हैं, पहले आंसर करना चाहिए ना। चलिए, इसका भी हिंदी बताना पड़ेगा क्या? वैसे हिंदी हमने बता दिए थे, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो हम एक बार फिर से बता देते हैं कि इसका हिंदी होता क्या है। हमने थ्योरी में ही बता दिए थे, क्या थे, कहाँ गया सबका एक जगह, हाँ यही है ना, वॉल्वा के बारे में पूछा है। ट्रिकस्फेड जो वॉल्वा है उसके दाएं वाले जो भाग है वो उसको कहा जाता है। और ये वॉल्वा करता क्या है, तो ये रक्त को एक दिशा में बहने देता है, मतलब कि एक दिशा में फॉलो करने का परमिशन देता है। चलिए, अब तो गलती नहीं होंगे, हिंदी भी समझा दिए और वहां पर लिखा भी गया था। आप लोग को समझाने के लिए बार बार हमको ऊपर नीचे जाना पड़ता है, अगर समझ जाते हैं तो दिक्कत ही नहीं होते। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या हो जाएगा, तो ये मतलब कि बायां वाला था कि दायां वाला भाग था, उससे भी आंसर कर सकते थे। तो वो मतलब दायां वाला भाग था, तो दायां आलिंद एवं निलाय के बीच, मतलब ये कहाँ पाया जाता है, तो दायां आलिंद और निलाय के बीच में ये पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आज बता दिया है, थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन भी रहेगा, लेकिन थ्योरी करवाए हुए हैं। कह रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं वो किस प्रकार का रक्त को ले जाता है, क्या ये अशुद्ध रक्त को ले जाता है,
क्या इसका भी हिंदी बताना पड़ेगा? तो बता दीजिएगा, तो फिर से ऊपर जाएंगे, वहाँ पर समझाएंगे। वैसे थ्योरी में हम जो स्टार्टिंग में बता रहे थे, तो उसका सारा आज का हमने बोले थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। तो इसको चाहे हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, इंग्लिश ही आसान होंगे। तो इसका क्या होता है, तो इस आर्टरीज को किस प्रकार के रक्त ये आर्टरीज ले जाता है, तो ये आपको अशुद्ध रक्त को ले जाता है। किस प्रकार के रक्त को ले जाता है, तो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। गलती कर रहे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर रहे हैं। सही ए और बी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, बी होगा अशुद्ध रक्त का। एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा। जिसका गलत हो रहा है ना, जिसका गलत हो रहा है, एक बार फिर से या तो वीडियो देख, थ्योरी का नोट्स मिलेगा। उस थ्योरी से जब तक रिवीजन नहीं करिएगा ना, एक्यूरेसी आपके अंदर नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम कितना भी आपको पढ़ा दे, या कोई भी सर कितना भी आपको पढ़ा दे। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में भी बता देते हैं। काहे आप लोग परेशान होइएगा कि नहीं समझे इसका मतलब। इसको क्या कहते हैं, इसको फुसफुसीय धमनी कहा जाता है। धमन कह लीजिए या धमनी कह लीजिए, मतलब कि फुसफुसीय धमन इसको बोले जाते हैं, पल्मोनेरी आर्टरीज को। समझ गए? यहाँ पर हिंदी भी दे दिया है। सामान्यतः या आमतौर पर या सामान्य तौर पर शरीर की जो धमनियां होती है, आर्टरीज जो होती है, वो ऑक्सीजन युक्त रक्त या शुद्ध रक्त ले जाता है। क्योंकि वेन का काम था ना, देखिए यहाँ पर अपवाद था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा। देखिए जब भी इसीलिए आप लोग गलती किए हैं। गलती ए जो कर रहे थे वो जायज था, आप लोगों का जायज था। सही मतलब कि आर्टरीज जब ये देखे आपके मन में आ गया होगा और कह रहे होंगे कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। अभी जस्ट बोले थे सर कि मतलब कि आर्टरीज तो शुद्ध रक्त ले जा रहा है, और अभी जस्ट बोल रहा है अशुद्ध ले जा रहा है। देखिए आर्टरीज है, तो आर्टरीज के मन में जब ये आर्टरीज का चर्चा आता है, तो आपको हमने बताया कि वो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, और वेन जो होता है सीरा, वो अशुद्ध का ले जाता है। लेकिन ये अपवाद है, इसलिए हम यहाँ पर थ्योरी भी लाए हैं। कह रहा है कि पल्मोनेरी जो आर्टरीज होता है, फुसफुसीय धमनी जो कहते हैं, ये अपवाद है। यही एक ऐसे आर्टरीज है जो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। यहाँ पर दे दिया है कि सामान्य तौर पर, और वैसे हम भी बता दिए हैं आपको कि सामान्य तौर पर जो धमनी का जो कार्य है, आर्टरीज का जो कार्य है, ऑक्सीजन युक्त, जो जब ये ऑक्सीजन मिल जाएगा वो रक्त शुद्ध हो जाएगा। तो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को ले जाना। लेकिन एक अपवाद है, और यहाँ से बीटीएससी आपको जरूर फंसाएगा। कितने सारे क्वेश्चन में कितने सारे स्टूडेंट इसमें गलती करेगा न जाने, कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। कितने मतलब कि इसमें से लगभग हमको लगता है 70% स्टूडेंट इसमें गलत करेगा। और आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये अपवाद है, और इस यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा और बीटीएससी पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। चलिए अब वही फुसफुसीय सीरा के बारे में है। फुसफुसीय सीरा किस प्रकार के रक्त को ले जाएगा। देखिए तो सीरा को तो काम है क्या, सीरा का काम है अशुद्ध रक्त को ले जाना। लेकिन यहाँ पर फुसफुसीय है, तो इसलिए उल्टा हो जाएगा, मतलब कि एक अपवाद के तौर पे हो गया, ये शुद्ध को ले जाएगा। लेकिन अगर वेन और सीरा में हम बात करें, तो वेन और सीरा जो आर्टरीज और वेन होते हैं, आर्टरीज शुद्ध को ले जाता है और वेन अशुद्ध रक्त को ले जाता है। अब जीवन में कभी आपको गलती नहीं होनी चाहिए, किसी से गलती नहीं होनी चाहिए, जो भी मेरा क्लास आज कर लिया है। अभी तो बहुत क्वेश्चन पे जाना है, अभी तो कुछ ही क्वेश्चन हुआ है। आज क्वेश्चन ही कुछ ऐसे आ गया है ना, ऊपर से क्वेश्चन भी हम बहुत लेकर आ गए हैं, और सारे क्वेश्चन में समझाने वाला है। आप लोग तो तिलमिला रहे होंगे कि सर कब कहेगा 71 का सी और आगे बढ़ेगा, कब कहेगा 72 का बी आगे बढ़ेगा। क्या चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी ए और बी और सी करके जल्दी सर निकल जाए, हम भी छुट्टी पाए और जाके सो जाए, बताइए। चलिए कह रहा है कि शरीर में रक्त, वैसे पढ़ाना हमको खुद अच्छा नहीं लगता है। चलिए कह रहा है कि शरीर में, क्योंकि जो अगर कोई ए का बी का सी बता रहे हैं, तो वो मतलब कि ऐसे ही आपको पढ़ा रहा है, वो खुद से भी पढ़ रहा है, उसको नॉलेज नहीं है, वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, तो उसके चक्कर में आप लोग फंस जाते हैं और रिजल्ट नहीं होता है। तो उससे कोई तो होना जोना है ही नहीं, वो तो आप खुद से किसी बुक लेकर पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि शरीर में रक्त संचार पूरे होने में कितना समय लगता है, तो हमने बताया था, वहाँ पर पॉइंट भी लिखा था और मार्क भी किया गया था इस तरीके से कि मतलब कि पूरे शरीर में रक्त को संचार करने में, शुद्ध रक्त को संचार करने में लगभग 15 सेकेंड का समय लगता है।
तो चलिए, कोई भी गलती नहीं किया। नाम नहीं लेंगे आज ज़्यादातर स्टूडेंट का, क्योंकि खुद ही बहुत सारा क्वेश्चन करना है आज। लेकिन हम कमेंट सबका देख रहे हैं, कोई गलत करेगा उसका तुरंत हम रडार पर ले लेंगे, उसका क्लास लग जाएगा। कह रहा है कि धमनी आर्टरीज का क्या कार्य है, ये बता दीजिए। यहाँ पे देखिए, फुसफुसिया आर्टरीज नहीं है, अपवाद वाला नहीं है, सिंपल आर्टरीज है। तो फिर से उसी फंडा पे मत चल जाइएगा। तो देखिए, आर्टरीज का मेनली कार्य है कि रक्त को हृदय से बाहर ले जाना। क्या करता है? जो शुद्ध रक्त हो, जब रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है तो ये क्या करता है? तो शुद्ध रक्त को हृदय से बाहर ले जाता है, यही इसका कार्य है। ठीक ना? और ये बता दीजिए, आर्टरीज और धमनी और वेन को जोड़ने का कौन कार्य करता है? थ्योरी में बता दिए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इस पे समय नहीं देंगे, अब तो आसान हो गया, बहुत बार बता दिए। वेन शिरा किस प्रकार को रक्त को ले जाएगा? तो अशुद्ध रक्त, जो भी हमारे बॉडी में अशुद्ध रक्त है उसको ले जाता है, खींच के लाता है, और उसको धीरे हृदय से होते हुए फेफड़ा में जाता है, उसके बाद उसको प्यूरिफाई होता है, शुद्ध होता है। ठीक ना? तो ये मतलब कि अशुद्ध रक्त को ले जाता है। लेकिन मतलब जब शुद्ध हो जाता है तो वेन नहीं ले जाता फिर दोबारा उसी रक्त को, उसको ले जाने के लिए आर्टरीज है। कौन है? आर्टरीज ले जाता है, सीरा मतलब कि धमनी ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कोई किसी को संदेह? क्या बाजीराव के मतलब कि नज़र पर संदेह नहीं करते हैं, इसलिए संदेह भी नहीं करिए। चलिए, कह रहा है कि कोशिकाएं कैपिलरीज, अभी चर्चा भी किए, आपसे पूछे भी थे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया। कैपिलरीज का क्या कार्य है? क्या यह केवल रक्त संग्रह करना, मतलब कि रक्त को इकट्ठा करना, संग्रह मतलब इकट्ठा होता है ना, या धमनी शिरा को जोड़ना, कनेक्ट करना, हृदय को नियंत्रण करना, ऑक्सीजन बनाना? तो क्या कार्य है? तो ये कार्य है मतलब कि धमनी और शिरा को जोड़ना। क्या अभी तो यही सब हम आप सबके मतलब कि नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग वाले कॉलेज जो गए थे उसमें से देख के सब कुछ आए हैं, मतलब कि किसमें कैसे क्या है, वो मतलब कि देखने गए थे इंक्वायरी के लिए। तो यही सब अभी देख के ही आए हैं सारा चीज़। नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग में भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, आप लोग से ही थोड़ा मतलब कि एक्स्ट्रा बताते हैं। आप लोग को लाइव करवाता था क्या? एएनएम कॉलेज में आप लोग को लाइव होते थे? मैक्सिमम तो गवर्नमेंट से होंगे, आप सब ज़्यादा तो गवर्नमेंट से किए होंगे, आप लोगों को लाइव तो करवाते ही होंगे। मशीन सब तो ऐसे गवर्नमेंट में भी रहता है, बहुत सारा मशीन रहता है। चलिए, कार्य है, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया ना। कैपिलरीज का कार्य क्या है? धमनी और शिरा को जोड़ना। हाँ, तो लाइव करवाए हैं तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, कार्य कि मस्तिष्क कहाँ स्थित है? क्या ये छाती में, पेट में, या कपाल में, या रीढ़ में? तो इसके बारे में तो कल ही हमने थ्योरी में बता दिए थे। पूरा जो मतलब कि हड्डी के बारे में, कौन सा शरीर का पार्ट कहाँ पर अवस्थित है, उसका फिगर भी नोट्स में दिया गया था, वो भी हमने आपको भेज रखे हैं। तो उस फिगर को आप लोग देखे होंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और हम आज भी कुछ आप मतलब कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज से कुछ फ़ोटो भी खींच के लाए हैं, जिससे कि आप लोग को और भी आसानी हो सके समझने में, वो भी होगा तो हम भेज देंगे ग्रुप में। चलिए, तो ये कहाँ पर होता है? तो ये कपाल में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कपाल में होते हैं। चलिए, कुछ आसान भी क्वेश्चन करवा देते हैं। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? मतलब कि शरीर को मेंटेनेंस, मतलब कि जैसे कि आप ही ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि बेडोला जैसे चल रहे हैं, या और भी चीज़ों को मेंटेन करके कौन रखता है? हमको लगता है अब थ्योरी दे का समय आ गया है, कुछ थ्योरी बचा हुआ है, उसको बताने का समय आ गया है। बता दीजिएगा क्या होंगे। क्या आप लोग की तरफ भी गर्मी बढ़ गया है क्या? चलिए, तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो शरीर के संतुलन की अगर हम बात कर ले तो शरीर का संतुलन सेरिबेलम बना के रखता है। नहीं नहीं, सी नहीं होगा, मेड्यूला नहीं होगा, सी सी नहीं होगा, सेरिबेलम होंगे। चलिए, थ्योरी की जरूरत पड़ गया है, गलती कर रहे हैं आप लोग, थ्योरी इसका बताया नहीं है, थ्योरी रोक के रखे थे। चलिए, हाँ देखिए यहाँ पे है ना, देखिए सेरिबेलम
जो सेरिबेलम है, जिसको लघु मस्तिष्क कहते हैं, ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। तो ये सब अभी जान लेते हैं। उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा का क्या कार्य है ये भी बताएंगे। श्वसन संबंधित ये जो भी गतिविधि होते थे ये इसका कार्य थे। मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में हमने एक और टॉपिक में चर्चा कर लिए थे। तो अब आप लोग ये मत कह दीजिएगा कि सर ये पढ़ा दिए हैं, आप लोग के मन में यही आ जाता है। कोई चीज़ हमको मतलब सारी चीज़ों का ऑल ओवर मतलब कि सारे टॉपिक का कमांड है, तो हम बता देते हैं आप लोगों को। और भी टीचर नहीं बताते होंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना जो भी आप लोग यहाँ वहाँ पढ़ते हैं बहुत सारे जगह, उन सबको किसी भी बेहतरीन तरीके से टॉपिक पे कमांड नहीं है। हम बता देते हैं आप लोगों को कहीं भी किसी भी टॉपिक से, क्योंकि हमको सारे टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से डिटेल्स में पता है। चलिए, यहाँ से रोके हुए थे ना। हाँ, आर्टरीज और धमनी तो बता ही दिए थे, और इस पे क्वेश्चन भी आप लोग कर लिए। कैपिलरीज भी बता दिए। नर्वस सिस्टम से बताना है, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम से अभी कंटिन्यू करना है। चलिए, शबनम परवीन अभी लखनऊ में है। चलिए कोई बात नहीं, ऑनलाइन इसीलिए तो ऑनलाइन सुविधा सबके लिए आसान कर दिया है। चलिए सोनिया परवीन, चलिए नेक्स्ट है वैकेंसी कब आएगा। वैकेंसी अब बहुत ही जल्द आ जाएगा ना, देख रहे हैं ना 4-5 वैकेंसी बीटीएससी ने जारी कर दिया है, तो बहुत ही जल्द आ जाएगा। अब थोड़ा सा नए सीएम बने हैं तो उनका भी थोड़ा एक्टिव मोड में आने दीजिए। स्नायु स्नायु जो होते हैं, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, उसके भाग देखिए क्या क्या है। एक तो ब्रेन होता है जिसको मस्तिष्क कहते हैं, मेरुरज्जु जो स्पाइनल कोड कहते हैं, एक नर्वस होता है, नर्व्स जो कहते हैं, नर्व्स जो होते हैं वो मतलब जिसको नसें कहते हैं, ये सब इनके भाग में आते हैं। अगर मस्तिष्क की बात कर ले, कहता है ना कि मस्तिष्क में नस गया है, तो नस तो उसमें भी रहते हैं, तो ये सब उसके भाग थे। चलिए, कपाल की बात कर ले तो ये सुरक्षित रहता है, मतलब कि कपाल जो हमारे ब्रेन को है वो सुरक्षित रखता है, या रहता है मतलब कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद रंग का है, तो मस्तिष्क का जो रंग रहता है वो धूसर कलर का रहता है। कैसा? ग्रेइश कलर का रहता है। कैसा रहता है? अभी वैकेंसी ना, वैकेंसी लाइव असिस्टेंट का आया है विभिन्न पोस्टों पर। उसके बाद और क्या आया है, आईटीआई वालों के लिए आए हैं 4-5 वैकेंसी, फीटर, वेल्डर, ये सब वैकेंसी बीटीएससी जारी करता है। जैसे आप लोग का परमानेंट बहाली देता है ना, उसी तरीके से वो भी टेक्निकल बहाली है तो वो भी वही देते हैं। चलिए, तो रंग इसका धूसर होते हैं। आकार 6 से 6.5 इंच लंबा होता है। इसके आकार के मतलब आकार के बारे में भी समझ ले। मस्तिष्क के भाग के बारे में आप जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मस्तिष्क के भाग के बारे में। और अभी जस्ट आपने देखे थे, आप लोग गलती भी किए थे। बृहद मस्तिष्क होता है, सेरिबेलम, मतलब मस्तिष्क का ज़्यादा भाग में सेरिबेलम भी होते हैं। सेरिबेलम जो होते हैं वही होते हैं, तो इसलिए इसको बृहद मस्तिष्क कहते हैं। ज़्यादा पोर्शन इसी का रहता है। ये क्या करता है, तो ये सोचने, समझने, स्मृति का केंद्र होता है। क्या होता है, तो देखिए जो सेरिबेलम होता है, अगर क्वेश्चन बनेगा कि सेरिबेलम का क्या कार्य है, सोचने, समझने और स्मृति केंद्र का कौन सा मस्तिष्क मतलब कंट्रोल करता है, या किसका भाग किसके अंतर्गत आता है, तो ये बृहद मस्तिष्क जो होता है, सेरिबेलम जो होता है, ये मतलब कि इस पर इसके कारण ये सब चीज़ें होते हैं। सोचने, समझने और स्मृति का केंद्र जो है वो सेरिबेलम ही होते हैं। उसके बाद लघु मस्तिष्क है जिसको सेरिबेलम कहते हैं। लघु मस्तिष्क ये क्या करते हैं, तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इसका भी फिगर होगा तो हम भेज देंगे, ठीक ना। तो ये शरीर का संतुलन बनाकर रखता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था और आप लोग इसी में गलती किए थे। उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा आ गया। ये क्या करता है, तो श्वसन दर जो हो गया, हृदय गति जैसे अनैच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है। जैसे क्या, आपको श्वसन पे बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे हृदय गति है, ये सब अनैच्छिक कार्य, मतलब कि आपकी इच्छा के अनुसार तो ऐसे नहीं हृदय धड़कता है। तो इन सब चीज़ों को नियंत्रित कौन करता है, जैसे हमने आपको प्राइमरी हेल्थ केयर बना रहे तो वहाँ पर भी हमने चर्चा किए थे कि अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो सांसें तेज़ी से लीजिएगा, श्वसन दर बढ़ाइएगा। रेस्ट कर रहे हैं तो श्वसन दर कम करिएगा। उसके बाद और भी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, श्वसन दर बढ़ाइएगा। तो इन सबको नियंत्रित कौन करता है, तो वहाँ पर हमने बताए थे कि मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। वहाँ पर भी चर्चा किए थे और यहाँ पर इसके पार्ट ही है, तो यहाँ पर तो आएंगे ही। तो अब ये मत कर दीजिएगा सर बताए थे, हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करके बताते हैं आप लोगों को, ताकि कन्फ्यूजन कम रहे और बढ़िया तरीके से आप लोगों को कमांड हो सके टॉपिक पे। आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा देते हैं ना कि तैयारी के बाद खुद आप लोग मास्टर बन जाइएगा।
चलिए, ये थोड़ा सा टिप्स है, एग्जाम का टिप्स। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, बायां नीला सबसे शक्तिशाली होते हैं, और अशुद्ध रक्त जो होती है, जो मतलब कि क्या कहते थे इसको, फुसफुसीय धमनी होते हैं, इसमें अशुद्ध होते हैं, और ये अपवाद के तौर पे है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से था ना कि महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिए अपवाद वाला है तो ये तो पूछता ही, एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा गया है ना। आर्टरीज का काम है शुद्ध रक्त ले जाना, लेकिन फुसफुसीय जो आर्टरीज जो होता है ये अशुद्ध को ले जाता है। उसी तरीके से वेन जो होता है, फुसफुसीय वेन, वो क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त को ले जाता है, जो कि उसका जो प्रॉपर्टीज है उसका लगभग उल्टा है। रक्त के संचार का समय है वो लगभग 15 सेकंड का होता है। उसके बाद हम लोग ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट में किस तरीके से ब्लड जाते हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पहले दायां अलिंद में जाता है, उसके बाद दायां नीलाई में जाते हैं, उसके बाद फेफड़ा में शुद्धिकरण होते हैं, शुद्धिकरण के लिए जाते हैं, उसके बाद बायां नीलाई में आते हैं, आलिंद में आते हैं, उसके बाद बायां नीलाई में, उसके बाद पूरे शरीर में, आर्टरीज के बाद पूरे शरीर में फैल जाता है। यही है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। या इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आप इसको सर्कुलर में भी बना सकते हैं, या एरो देकर भी समझ सकते हैं। तो ये नोट्स से अगर आप रिवीजन करिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। और यहाँ पर फिगर दिया गया है, तो इस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं। हमने आपको बताए थे कि आर्टरीज का जो दीवारें होते हैं वो मोटा होता है, वेन का पतला होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया भी गया है, ये आप लोग बढ़िया से पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये कैपिलरीज सब भी आपको दिख रहे हैं, सारी चीज़ें मेंशन भी है, तो इसलिए आप लोग फिगर से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ा जाए। कहाँ पे थे बता दीजिएगा आप लोग। ये हो गया था, हाँ यहाँ पर फंसे थे ना। अब तो कोई गलती नहीं करेगा। शरीर का जो संतुलन है वो कौन करता है, तो शरीर के संतुलन की बात करें तो ये आपका कौन करते हैं, तो इसका संतुलन आपका सेरिबेलम करते हैं। यही ना था, सेरिबेलम कहते हैं, ना कि सेरिबम करते हैं। सेरिबेलम नहीं करते हैं, सेरिबेलम करते हैं, ठीक है। मेड्यूला भी नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब तो कोई गलती करेगा नहीं, क्योंकि थ्योरी कराने के बाद आप लोग से गलती की कम ही उम्मीद रहते हैं। सोचने समझने और जो स्मरण शक्ति का केंद्र है वो कौन सा है, तो उसके लिए हमने अभी जस्ट बताया कि उसके लिए सेरिब्रम है। कौन है, सेरिब्रम इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और यही इसका मतलब कि नियंत्रित करता है। और 77 का सी, 77 का बी भी बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट। अभी भी गलती करिएगा तो कैसे होगा, अब कैसे बताएंगे बताइए। 1-2 स्टूडेंट अभी भी गलती किए हैं। अच्छा 76 का भी कर रहे हैं। चलिए, मेड्यूला ऑब्लांगेटा का मुख्य कार्य क्या है, तो तीनों क्वेश्चन भी आ गया। वैसे थ्योरी पढ़ा दिए तो ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं, थ्योरी में ही सारा चीज़ क्लियर कर दिए। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा का मुख्य कार्य क्या है, और यही अगर थ्योरी नहीं करवाते तो आप कितना क्वेश्चन गलत रटते जाते और आपको कॉन्फिडेंस भी वो नहीं आता। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा का मुख्य कार्य है शोषण और गति दर को नियंत्रित करना, जो कि अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको। अगर ऐसे भी पूछेगा अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम या सेरिब्रम, तो कौन करता है, तो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है। इस तरीके से भी बीटीएससी घुमाएगा, कोई जरूरी नहीं है डायरेक्ट पूछेगा हम ये पढ़ाएं तो यही आ जाएगा। लेकिन थ्योरी में हमने चर्चा की है, थ्योरी में पॉइंट दिया गया था कि अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आपको वो मतलब कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो आपको रिवीजन का लेवल होना चाहिए कि कैसे भी घुमाएगा बीटीएससी हम तो आंसर करके ही आएंगे। चलिए, आज हम बता ही दिए थे कि आप लोगों को हार्ड और मतलब कि कठिन और कह सकते हैं कि इजी दोनों तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बता दीजिएगा किस तरीके से मतलब कि आप लोगों का इसका आंसर होगा। मिलान करना है, कह रहा है कि क्या ये सही दिया गया है मिलान। लेफ्ट जो होती है वेंट्री का जो वेंट्रिकल होती है वो मतलब कि अशुद्ध रक्त ले जाता है, या राइट जो एरियुकल होती है वो शुद्ध रक्त ले जाता है, या जो फुसफुसीय शीरा होती है, सॉरी वेन होती है वो शुद्ध रक्त ले जाता है। तो हमको तो एक ही चीज़ नज़र आ रहा है क्या, देखिए अब देखिए थ्योरी पढ़ाने के बाद कोई गलती नहीं कर रहा। देखिए क्वेश्चन आसान नहीं है, मिलान करने वाला क्वेश्चन सब आसान नहीं होता है, वो सब अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाता है, बीपीएससी यूपीएससी सब में। उस क्वेश्चन को भी बना दिए, क्यों बनाए, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया।
हमने बताया ना कि मतलब कि ये जो वेन है इसका कार्य है अशुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन यहाँ पर फुसफुसिए वेन की बात कर रहा है तो वो शुद्ध रक्त को ले जाएगा, बिल्कुल सही है। आर्टरीज अशुद्ध रक्त को ले जाता है, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। ये भी गलत था, ये भी गलत था, दोनों उल्टा दे दिया था। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही था। हमने आपको बताया है कि कॉन्फिडेंस रखिए, हम पे विश्वास करिए और लास्ट तक पढ़िए, लेकिन हाँ जिस तरीके से पढ़ते हैं सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। समझ में नहीं आया? कौन सा क्वेश्चन समझ, ये कैसे समझ में नहीं आया? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे, यहाँ पर जाते ही आपको देखिए हमको मिलान, सही मिलान करना था पूजा। देखिए सही मिलान करना था। क्या लेफ्ट जो वेंट्रिकल होती है वो अशुद्ध रक्त को ले जा, मतलब ले जाता है, परिवहन करता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। शुद्ध को ले जाता है, राइट वाला अशुद्ध को ले जाता है, ये भी गलत हो गया। आर्टरीज अशुद्ध रक्त को, मतलब कि आर्टरीज का काम है अशुद्ध रक्त ले जाना, या अशुद्ध रक्त का इसका फंक्शन है? बिल्कुल नहीं, आर्टरीज तो शुद्ध रक्त को ले जाता है ना, तो ये भी गलत है। सही वाला मिलान करना था। लेकिन वेन दिया है, लेकिन पल्मरी जो पल्मोनरी वेन है वो दिया, मतलब कि फुसफुसिए शिरा की बात कर रहा है, तो वो तो अशुद्ध रक्त को ले जाता है, बिल्कुल सही। ये तो अपवाद वाला क्वेश्चन है। तो कहाँ आपको दिक्कत रहा पूजा, बताइए तो। कहे नहीं समझे, भूल जाते हैं सर, क्या भूल जाते? हाँ, भूलना सबके मतलब कि माइंड में सब भूलता है, ऐसा नहीं कि आप ही तो भूलता है, लेकिन जो रिवीजन करेगा उसको मान के चले अभी क्लास लिए, हम कुछ समय 1-2 घंटा में आपको 1-1.5 घंटा में नोट्स भेज देते हैं, तो उसके बाद रिवीजन करिए। फिर मॉर्निंग में 10 या 11 बजे तक में